ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि अपन को शुरू में धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस जिसने इस इंडस्ट्री में रख लिया वो व्यक्ति सफल हो। तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स सागर मोटिवेशनल स्पीकर इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के बालाघाट में, और आज मेरी मुलाकात हो रही है एक ऐसे नौजवान भाई से जिनका नाम विशाल बादशाह है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि 18+ आपके हैं, जी सर। 10+2 आपने कंप्लीट करा है। नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे चले आए भैया? सर मेरा जो मकसद था, जो कि मैं एक ड्रीम्स का है, जिसके माध्यम से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ही अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। एक नौकरी, और चाहे गवर्नमेंट पेशा हो या चाहे प्राइवेट हो, इसके माध्यम से मैंने अपनी फैमिली को समय दे सकता। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि अभी सरकारी नौकरी, अभी मैं ज़िला बालाघाट की अगर बात करूँ, 4 साल से एक अच्छे यंग जनरेशन के लड़के 4 साल से सरकारी नौकरी का वेट कर रहे हैं, और कुछ समय अभी मोर्चा हुआ था। तो इसके कारण मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया कि मुझे कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और मेरी आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। आपको तो पता चल गया कि नौकरियां खतरे में हैं। जी सर। सरकारी नौकरी अब धू करके तबाह हो रही, खत्म हो रही हैं। लेकिन आप जैसे नौजवान भाई, बहुत सारे लोग अभी भी मखमल की चादर नौकरी वाली ओढ़ कर ये दिन रात सपना देख रहे हैं कि एक दिन नौकरी आएगी, हमारी ज़िंदगी में दस्तक देगी और चार चांद लगाएगी। इस नेटवर्क मार्केटिंग को आप समझ ली, बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं आप। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक वैकेंसी के एक फॉर्म भरने के लिए लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी कितने परसेंट, कुछ ही परसेंट लोगों को जो है नौकरी दे सकती है। अधिकतम क्या होता है, अगर नौकरी की बात करें तो अपने जैसे बालाघाट क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, यहाँ के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं बहुत काफ़ी एकदम लो है। यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि, और ज़्यादातर लोगों की छात्रों को मैं देखता हूँ कि जो कि बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, तो उनके माध्यम से मेरे ख्याल से यहाँ जो यंग नेशन लग रही है उनको थोड़ा समझना चाहिए। और जिसने अभी तभी समय है, क्योंकि अभी जितने भी अपने डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स है, पूरी पढ़ाइयाँ 9th क्लासेस का कोर्सेज चालू हो गया डायरेक्ट सेलिंग का, और जो कि कॉलेज तक है। और इनको कोर्स के लिए अगर जो लोग अभी नहीं समझ रहे, तो उनके लगभग फ़ीस दे के इसका PG डिप्लोमा लेना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग का, उनको सीखने के लिए। अच्छा, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जी, उनके माँ बाप के बारे में तो समझ में आता है कि बेचारे पढ़े लिखे नहीं, समझदार नहीं। बच्चा जो करना चाहता है पिता माँ करा रही है, घर जमीन जायदाद बेच करके। लेकिन बच्चे को क्यों नहीं समझ में आ रहा यार कि नौकरी का दौर खत्म हो रहा है? वो तो ग्रेजुएशन करके सरकारी नौकरी की 5 साल तैयारी करता है, फिर मुंह बना के ऐसे निनुआ की तरह घर चलाता है, और फिर बताता है कि अरे वो 1 नंबर से बच गया, वो 2.5 नंबर से निकल गया, वो अरे क्रैक कर दिया होता, वैकेंसी ही रुक गई, हाई कोर्ट में चला गया। उसकी ज़िंदगी में एक्सक्यूजेज बड़े आ जाते। माँ बाप इसीलिए बहाने बताने के लिए भेजे थे क्या? नहीं सर, ये बात ऐसी होती है कि देखिए, माँ बाप का क्या है, पूरा जीवन, पूरी खेती बाड़ी, अगर उनकी कुछ अगर गरीबी फैमिली से कोई एवरेज फैमिली भी है, तो पूरा जीवन अपने बच्चों को इतना लाखों रुपए इन्वेस्ट करके वो बच्ची पढ़ाता है एक नौकरी के बदौलत, कि भैया एक मेरे बेटी की अगर नौकरी लग जाएगी, एक सर्विस लग जाएगी, तो कम से कम उसकी ज़िंदगी एक जनरेशन उसकी संवर सकती है। लेकिन ये जो नौजवान भाई 5 साल 6 साल काम किए, मेरा क्वेश्चन आप समझिएगा, 5-6 साल पढ़ाई किए, स्टडी किए, उसके बाद फिर मैंने क्या कहा, नेनुआ जैसे मुंह बना करके घर चले आते हैं, और समाज में फिर सीना ताने बोलते हैं, अरे 1 नंबर से मेरा बच गया, अरे 2.5 नंबर से मेरा बच गया, अरे वो वैकेंसी मेरी हाई कोर्ट में चली गई, नहीं तो मैं ये कर लेता। मैं ऐसे लोगों से बता रहा हूँ, उनको फ्यूचर नहीं पता है क्या कि फ्यूचर किस चीज़ का है? ज़माना टेक्नोलॉजी का है, IT सेक्टर है, नेटवर्क मार्केटिंग का है, डायरेक्ट सेलिंग का है, वेलनेस का है। लोगों को पता नहीं है। माँ बाप को तो चलो नहीं पता है, समझ में आता है, लेकिन बच्चे को भी नहीं पता चलता है। जी पता है सर उन लोग को, लेकिन वो आज की जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो जो है लोग क्या है, हाथ पैर मारने की कोशिश नहीं करते। मक्कारीपन आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। लोग आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से यूज़ तो उसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं। रात में भी जैसे इनकी बात करें तो जो उनके पास डेटा रहता है, पूरा यूज़ वो लोग फालतू की चीज़ों में यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं लगाते, सोचते कि मेरे फ्यूचर में मेरे जो कुछ मोटिवेशन स्पीकर की कुछ कहानी वगैरह सुनूँ, इस टाइप की चीज़ों में बिल्कुल नहीं लगाती आज की जनरेशन। इसी कारण थोड़ा सा पीछे है। लेकिन अभी क्या है सर, जैसे जैसे डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, जैसे एजुकेशन की मात्रा, टेक्नोलॉजी की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसके माध्यम से हो सकता है कुछ ना कुछ कवर हो सकता है। आपका क्या ये सपना हो सकता है कि एक समय बाद बालाघाट के बहुत सारे नौजवानों को डायरेक्ट सेलिंग में ला करके उनकी ज़िंदगी बनाएंगे? बिल्कुल सर, हो सकता है बिल्कुल। अगर मैं चाहूँ, मेरे साथ अगर मेरी टीम की अगर मैं बात करूँ, मैं उनके साथ अगर चल रहा हूँ, तो वो बिल्कुल सफल हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। जी, आपको देखते हैं कोट टाई में, आपको देखते हैं बड़ी बड़ी बातें करते, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग हंस देते हैं कि देखो कैसे धतूरा खा करके बात कर रहा है बड़ी बड़ी। आपके साथ ऐसा हादसा कई बार हुआ होगा, कई बार लोग आपको इस तरह बोले भी होंगे, कई बार तो आपको अपनी दहलीज से ही लोग उठा के भगा दिए होंगे कि भैया आप निकलो, ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली होता क्या है, आपने कई शहरों में देखा होगा जो टांगा रहता है,
टांगा में एक घोड़ा रहता है, घोड़े के ऊपर एक पट्टी सी लगी रहती है कि अपने टारगेट को वो सीधे सीधे देखता यार, क्या है, बात राइट। तो अभी जैसे अभी कुछ समय पहले आपकी बात बता रहा हूँ, गरीबपुर से अमूरपुर की बात बता रहा हूँ मैं, है ना। तो घोड़ा जैसे टारगेट को अपने सीधे देखता है, तो वैसे भी मैंने अपने टारगेट को अपने सीधे देखा है। मुझे कई लोगों का मैसेज आता है, कई लोग मुझे गलत कमेंट्स करते हैं, लेकिन उन लोग को मैंने इग्नोर करा और मैं टारगेट पे चलते गया और आज मैं सफल हूँ। कभी एग्रेशन नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं आता कि बजा दे इसको, उल्टा सीधा बोल रहा मेरे खिलाफ, नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं सर, ये कि अगर मैं इसको कुछ मार पीट भी दूंगा तो ये गलत होगा सर, मेरे हिसाब से। इंडस्ट्री ये नहीं सिखाती? बिल्कुल नहीं सिखाती, और बल्कि तो वो मुझे मोटिवेट कर रहा है कि भैया तू एंग्री हो और आगे बढ़ आगे बढ़। मैं ऐसा उल्टा सोचना चाहिए। अच्छा, एक खराब इंसान यहाँ अच्छा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। कोई अगर आदमी वो- नशा पत्ती करता हो, क्या वो सुधर सकता है? अब सर वो उसके सेल्फ डिपेंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कल्चर माहौल अच्छा मिलता है, संगति अच्छी मिलती कि नहीं? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। संगति के माध्यम से अपन सब कुछ, अपना जो नेचर है, कल्चर, एक्टिविटी सब चेंज हो सकती है। एक अनपढ़ इंसान, जी। कम पढ़ा लिखा इंसान है, जी। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि अरे यार ये भैया तो यार अच्छा खासा विशाल भाई पढ़े लिखे होंगे इसलिए अच्छा बोल ले रहे हैं। क्या एक अनपढ़ इंसान भी इसी तरह से बातचीत कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर उस माहौल, उस कल्चर, एक्टिविटीज़ में अगर वो बिल्कुल रहेगा तो उस माहौल को सीखते सीखते बिल्कुल कर सकता है वो। आज इस इंडस्ट्री में बहुत सारे भाई हैं जी जो कुछ समय के लिए 4-5 महीने, 5-6 महीने के लिए सपना देखते हैं जी। कि अब घर जाते ही बताते हैं ऑडी आ जाएगी, मेरी जैगवार आ जाएगी। क्या इस तरह के शुरू में सपने देखने चाहिए या फिर बेस अपना मजबूत करना चाहिए? जी नहीं सर, सपना एक्चुअली होता है क्या, एक टारगेट अपन को बना के चलना चाहिए, लेकिन अपन एकदम ऐसा गुरूर में, एकदम घमंड में नहीं आना चाहिए कि मेरे को इस समय तक ये लाना है। तो टारगेट क्या डायरेक्ट हम ऑडी का बना लें? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी जनरेशन की बात करूं, अपने लक्ष्य को एकदम सीधा रखें, मुझे करना है, लेकिन ऐसा ये नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल मेरे को अभी आज ही चाहिए या कल के सोच के चलना है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि अपन को शुरू में धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस जिसने इस इंडस्ट्री में रख लिया वो व्यक्ति सफल हो सकता है। इस इंडस्ट्री को लेकर के आपका बिलीफ सिस्टम कितना है? दुनिया पता नहीं सफल होगी कि नहीं होगी, दुनिया के लोग सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे, लेकिन आज विशाल बादशाह से मेरा ये सवाल है, आपका क्या बिलीफ सिस्टम है इस इंडस्ट्री को लेकर के? जी सर, मेरा बिलीफ सिस्टम की मैं बात करूं तो मेरा 100% इस इंडस्ट्री के साथ भरोसा है। मैं अपनी आने वाली जनरेशन को भी इसको सजेस्ट कर सकता हूं। मुझे अपनी आने वाली ऐसा फ्यूचर उनके लिए तैयार करना है कि उन्हें किसी के पास में हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो भैया आज मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है विशाल बादशाह जी से, मध्य प्रदेश के बालाघाट से। एक सवाल आखिरी मेरा होगा कि 2025 तक बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक्सपर्ट बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का सुनहरा भविष्य आ रहा है, युग आ रहा है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चाई है। 2025 तक मैं बता सकता हूँ कि बालाघाट जिले में ही एक ऐसा इतिहास रचने वाला है जो कि सारे यूथ रख सकते हैं सर। ऐसा होगा? बिल्कुल सर, होगा। क्या मैं दोबारा फिर से आपके पास आऊँगा इंटरव्यू लेने के लिए? बिल्कुल सर, आएंगे बिल्कुल। तो बड़ा करेंगे आप? बिल्कुल सर। अच्छा, अपने टीम के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने टीम के लोगों को? जी, टीम के लोगों में सर संदेश लेना चाहूँगा कि वो अपने काम को एक्टिव तरह से करें, मक्कारीपन ना करें, है ना। अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को एकदम अपनी घोड़ी के लगाम की तरह उसको सीधा देखें, आजू बाजू ना देखें, लोगों की तरफ, लोगों की बातों में ना आए, अपने फैमिली रिलेटिव्स की बातों में ना आए कि भाई कुछ लोग की फैमिली जो है इंटरफेयर करती कि ये सब मत करो। और जैसे मेरी फैमिलीज़ की बात करूँ सर, मेरी फैमिली पूरी रेलवे सर्वेंट है, उन लोगों ने ही मुझे टोकने की कोशिश करी थी, पर मैंने अपने घोड़े के लगाम की तरह अपने टारगेट को सीधा देखा और आज मैं इस स्टेज पे हूँ। देख रहे हैं भैया, तो मेरी मुलाकात और बातचीत आज हो रही है विशाल बादशाह सर से। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बिजनेस साइनअप करना चाहते हैं, बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो सर से जरूर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू बातचीत सर, करके। थैंक यू सर।